Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope you all are alright. Well then, so today we are going to start a lesson number 45, unit number 4, and you know very well about the unit name, first aid. The first medical assistance is called first aid. You know this first aid box, a lot of things are there and you are aware about this, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है जी. और हर घर में एटलीस्ट एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स ज़रूर होना चाहिए. क्लियर. Now again keep these points in your mind and according to these points must read the paragraph. Okay, in reading points को मद्देनज़र रख के ही पैराग्राफ पढ़िएगा. So before going to start paragraph, थीम को भी अपने सामने रखिएगा. ये थीम आप जानते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमेशा रद्द अमल होना चाहिए. आपके सामने कोई भी इमरजेंसी होती है फ़ौरन उसको टैकल कीजिए. और ये इमरजेंसी तो अनएक्सपेक्टेडली होती रहती है, गैर मुतवक्का तौर पर कोई ना कोई सूरत हाल होती रहती है, लेकिन लाइफ ज़िंदगी बचाने वाली है. अगर आपको बुनियादी इल्म है फर्स्ट एड के हवाले से तो आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं अल्लाह के हुक्म से. और प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए इस प्रोसीजर के बारे में, और ये किसी भी इंसान को दी जा सकती है. और स्पेशली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट स्कूल में, ऑफिस में, आम जगह पे हर इंसान को ये नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि आपको फर्स्ट एड के बारे में इंफॉर्मेशन हो, आपको गाइडलाइंस हो, आप किसी की मदद कर सकें. लुक एट दिस पैराग्राफ नंबर 3. इलास्टिक बैंडेजेस, लचकीली पट्टियाँ, लचकदार, जो जैसे इलास्टिक होता है ऐसे पकड़ें तो वो एक्सपैंड होता है. तो इलास्टिक बैंडेजेस, लचकीली पट्टियाँ जो हैं आर गुड, ये अच्छी होती हैं फॉर रैपिंग, लपेटने के लिए. स्ट्रेन जॉइंट्स, मोच ज़दा जॉइंट्स को, जोड़ों को. और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, और अगर आपकी बाजू टूट जाती है तो आप एक स्लिंग, एक गोल लटकने वाली पट्टी, ये सहारा देने वाली पट्टी बना सकते हो. और मेकिंग अ स्लिंग, एक सहारा देने वाली पट्टी. तो आपने देखा होगा कि आप लोग जो गॉज रोल यूज़ करते हैं या फिर वो पट्टियाँ यूज़ करते हैं, आप तो उसको आप एक लंबी सी पट्टी लेके ऊपर से गिरा लगा के एक गोल स्लिंग बना लेते हैं उसकी. और बाजू जो टूटा होता है डॉक्टर ने कहा होता है कि उसको अपने उठा के रखना है तो आप स्लिंग वाली पट्टी लगा लेते हैं. बनी बनाई पट्टियाँ भी मिल जाती हैं, घर में भी बनाई जा सकती हैं. सो गॉज एंड एडहेसिव टेप, जालीदार पट्टी और लचकीली फीते, लचकीली टेप. गॉज पैड, रोज और क्लोथ पैड दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वुंड टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग. ये जो जालीदार पट्टियों के पैड्स बने होते हैं या फिर गोल रोल और क्लोथ के पैड जो बने होते हैं, और रोल या जो रोल होते हैं और क्लोथ पैड, ये कपड़े के पैड होते हैं, दैट आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन अ वुंड, जो सीधे जख्म पर रखे जाते हैं, टू प्रोटेक्ट एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, ताकि आप हिफाजत कर सकें या रोक सकें खून को. फॉर लार्जर कर्व्स, बड़े घाव जो लगते हैं, स्क्रैप और खराशे जो आती हैं, यू विल नीड एडहेसिव टेप. तो आपको ज़रूरत होती है कि एडहेसिव टेप यानी लचकीली फीते की, टेप की, टू कीप द गॉज इन प्लेस, ताकि आप उस पट्टी को उसी जगह पे रखें. यानी वूंड के ऊपर जब वो पट्टी रखते हैं तो फिर ऊपर से टेप चढ़ा देते हैं ताकि वो पट्टी हिले नहीं उस जगह से. इन एन एमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल में, अ क्लीन क्लोथ, साफ कपड़ा, हैंड टॉवल, दस्ती तौलिया जो होता है, क्लीन टी शर्ट, साफ टी शर्ट ले सकते हैं, कैन बी यूज, इस्तेमाल हो सकते हैं, टू कवर द वुंड, ताकि आप जख्म को ढांप सकें. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास गॉज नहीं है, आपके पास कोई पैड्स नहीं है, तो आप ये टॉवल, साफ कपड़ा और टी शर्ट ले सकते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बाद का एमरजेंसी में फर्स्ट एड देते हुए गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं. सो बी केयरफुल अबाउट इट कि वो जर्म्स वाला होता है तो वो जख्म को ख़राब करने में, इन्फेक्शन करने में कर सकता है उसको. सो ऑलवेज यूज क्लीन क्लोथ इन एन एमरजेंसी. ओके. सो एंटीसेप्टिक वाइप्स यूज करते हैं हम लोग, यानी जरासीम से पाक साफियाँ इस्तेमाल करते हैं. कॉटन वूल इस्तेमाल करते हैं, वो रुई के गोल बने होते हैं. सेफ्टी पिन्स, हिफाजती पिन जो होती हैं. ट्रीजर्स, मोचने इस्तेमाल करते हैं. सीजर्स, कैंची इस्तेमाल करते हैं. अ पेयर ऑफ सीजर्स इज नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज, एक आपको एक अदद कैंची चाहिए होती है, टू नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज, ताकि आप उस फीते को और उस पट्टी को काट सके जो आप लपेटा है जख्म के ऊपर, उसको काटना भी है
تو آپ کو ایک सीजर्स की भी यानी कैंची की भी ज़रूरत होगी. लेटेक्स ग्लव्स भी इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए ग्लव्स होते हैं. ये लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया. प्लास्टिक से बने हुए ये ग्लव्स जो होते हैं, रबर के जो ग्लव्स होते हैं, एक अच्छा ख्याल किया जाता है, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर. खास तौर पे जब आप किसी अजनबी के जिस्म से निकलने वाले सयाल मादे या पीप का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सो यू मस्ट वियर लैटेक्स ग्लव्स. तो आपको ये दस्ताने ज़रूर पहनने चाहिए. लुक एट दिस, ये डिफरेंट कलर्स में मिल जाते हैं. डॉक्टर्स अमूमन येलो कलर में, वाइट में भी इस्तेमाल करते हैं. सो यू मस्ट यूज दैट लैटेक्स ग्लव व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद द फ्लूइड्स ऑफ समबडी. ओके, कैलामेन लोशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. कैलामेन लोशन इज यूज फॉर सूथिंग सनबर्न्स एंड स्टिंग्स. कैलामेन लोशन इस्तेमाल होता है सूथिंग, आराम पहुंचाने में, सनबर्न्स, सूरज के जलन में या सनबर्न्स, लू में, एंड स्टिंग्स, और कोई डंग चीज मार लेती है आपको, कोई डंग कोई भी जानवर, कोई भी हशरात में से कोई डंग मारता है तो उस पर लगाने के लिए. और अमूमन दानों पे जो आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स निकलते हैं उनमें भी कैलामेन लोशन लगाया जाता है. क्लिनिकल थर्मोमीटर इस्तेमाल होता है बुखार चेक करने के लिए, भी मस्ट उसके अंदर होना चाहिए आपके पास, आपके फर्स्ट एड बॉक्स में. एनाल्जेसिक टैबलेट्स इस्तेमाल होती हैं, यानी दर्द को रोकने वाली गोलियां, सच एज एस्प्रिन और पैरासिटामोल. तो एस्प्रिन ये डिस्प्रिन की फॉर्मूले में होती है, पहले डिस्प्रिन भी यूज होती थी, स्पेशली हार्ट पेशेंट को यूज करवाते हैं डिस्प्रिन, वो उनको पतला करती है. बट डोंट यूज एस्प्रिन और डिस्प्रिन अगर आप सेहतमंद हैं. पैरासिटामोल सर दर्द के लिए होती है, एस्प्रिन होती है. तो इस किस्म की एनाल्जेसिक टैबलेट्स भी इस्तेमाल होती हैं. तो ये बुनियादी टैबलेट्स भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए. इज इट क्लियर? सो लुक एट दिस एक्टिविटी, ट्रांसलेट इनटू उर्दू. In an emergency, hangami सूरत, a clean cloth, hand towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. So easy. The elastic bandages are good for wrapping sprained joints. मोच ज़दा जोड़ों को ढांपने के लिए, कवर करने के लिए क्या यूज होता है? इलास्टिक बैंडेजेस. लेटेक्स ग्लव्स कब यूज होते हैं? ऑलवेज अ गुड आइडिया, स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम अ स्ट्रेंजर. किसी अजनबी के सयाल मादे जिस्म से निकलने वाले पीप या पानी जख्म से निकलते, उसको अगर आपने ट्रीट करना है, उसको आप डील कर रहे हैं, तो आप लेटेक्स ग्लव्स लाजमन इस्तेमाल करें टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम जर्म्स. ओके, देन लुक एट दिस एक्टिविटी, आंसर दिस क्वेश्चन. व्हाट शुड योर फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ? क्या आपकी जो फर्स्ट एड किट है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो आपके दिल में जो जो पॉइंट्स आते हैं कि ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, बीइंग का फर्स्ट एड एडमिनिस्टर, आपके किट के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो आपको हेल्प आउट करें. सो यू मस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ दोज. ओके, सो इजी. व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट एड? फर्स्ट एड का मतलब क्या? सो इजी, यू मस्ट अंडरस्टैंड and must try a level best to understand the meaning of first aid, then write here that what is the meaning of first aid. So it depends on your interest. If you have interest, must do the course of first aid. फर्स्ट एड का कोर्स ज़रूर करें. या आपको आपके फैमिली वालों को, आपके फ्रेंड सर्कल को, आपके रिलेटिव्स को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.